आज हम वायुमंडल और उसमें कौन कौन सी परतें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का वो क्षेत्र होता है जहां पर अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हो कि नीचे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है 71%, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं जिससे वायुमंडल बनता है। धीरे धीरे वायु की जो सघनता है वो कम होती जाती है। तो पृथ्वी के चारों का वो क्षेत्र जहां पर वायु मिलती है वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो वायुमंडल है उनको हम 5 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रोपोस्फीयर या शोभमंडल। तो ये ट्रोपोस्फीयर या शोभमंडल वो जगह है जहां पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे बादल का बरसना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ आंधी तूफान चलते हैं, बर्फ का गिरना, ठीक, या हमारे जो सामान्य जो प्लेन्स हैं वो भी शोभमंडल में करते हैं। तो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो किसमें होती है? शोभमंडल में होती है। और ये कहां तक होता है? पृथ्वी के तल से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अगला जो पार्ट आता है वो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहलाता है। इसी मंडल पर, समताप मंडल पर जो होता है वो ओजोन की परत होती है। ये वही परत होती है जो हानिकारक, सूर्य से आने वाली हानिकारक इंफ्रारेड पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं या अन्य जो किरणें होती हैं जो हमारे नुकसान हो जाती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको रोकता है। जो ओजोन गैस की परत है या ओजोन लेयर है वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसकी जो ये कहां तक मिलती है? 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। और जो सुपर जेट होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं, जो एरोप्लेन है तो वो नीचे चलेंगे, शोभमंडल चलेंगे, लेकिन जो जेट प्लेन है, ठीक है, जैसे सुपर जेट भी कहते हैं, वो इस समताप मंडल पर चलते हैं। अगला आता है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है वो नष्ट होते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं 50 से 85 किलोमीटर, पृथ्वी से 50 से 85 किलोमीटर की जो बीच का एरिया है वो मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहता है। यहाँ पर क्या होते हैं? जितने भी आसमान से उल्कापिंड आते हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो इनको उल्का दहन क्षेत्र भी कहते हैं। उसका अगला जो भाग आता है वो आता है थर्मोस्फीयर या तापमंडल। ये 85 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसको हम आयनमंडल भी कहते हैं। तो जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं या हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये हमारे इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है ये, वो भी इसी तापमंडल या थर्मोस्फीयर में घूमता रहता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 85 से 600 किलोमीटर के बीच में होती है। और आखिर में आता है बहिर्मंडल, यानी 600 से 10,000 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पर भी जो पृथ्वी सैटेलाइट है यही पृथ्वी के चारों क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वायुमंडल है वो मेन 5 भागों में डिवाइड है: शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। थैंक यू।